अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और हमारे पास उसकी तमाम पॉसिबल सबसेट का एक कलेक्शन हो जिसको हम पावर सेट कहते हैं, और हम ये शो करेंगे कि वो जो पावर सेट है क्या वो टोपोलॉजी होगा या नहीं होगा। आप इसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, और आप इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। मैं आपको इसका इन जनरल प्रूफ दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसकी जो तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट x इज इक्वल टू, मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है a b c फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी तमाम पॉसिबल सबसेट का जो कलेक्शन है उसको हम पावर सेट कहेंगे। वो हमारे पास कौन सा होगा? अब इसके जो तमाम पॉसिबल सबसेट हैं उसकी कलेक्शन हमारे पास, उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 8। एक होगा 5, दूसरा होगा a, तीसरा होगा b, चौथा होगा c, पांचवा होगा ab, छठा होगा ac, सातवां एलिमेंट होगा हमारे पास bc, और आठवां एलिमेंट होगा x, यानी कि कंप्लीट सेट। अब हमने ये बताना है ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये इसकी तमाम पॉसिबल सबसेट का एक कलेक्शन है जिसको हम पावर सेट कहते हैं, और पावर सेट की डेफिनेशन भी यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट x इज कॉल्ड टू बी पावर सेट। अब हमने बताना है क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक टोपोलॉजी है। कैसे? हमने इस पर 3 कंडीशंस होल्ड करवानी होती हैं। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि एज गिवन दैट P of x is the power set of non-empty set x, so there exists phi and complete set x, because पावर सेट में तमाम पॉसिबल सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी पहली कंडीशन होल्ड कर गई। डियर स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन के लिए आप क्या कहेंगे? आप सेकंड कंडीशन के लिए ये कहेंगे कि आपके पास जितने भी आर्बिट्रेरी सबसेट हैं, आप इनमें से किसी का भी यूनियन लें तो उसका रिजल्ट भी इसी सेट में जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, आप a यूनियन b ले लें, रिजल्ट क्या आएगा? a भी इसी सेट में जा रहा है। इसी तरह a यूनियन b यूनियन c ले लें, इसका रिजल्ट क्या आएगा? a b c, वो भी इसी में जा रहा है। अब तमाम का यूनियन ले लें तब भी आपके पास a b c आएगा, जो कि आपके पास एक x की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। तो आप कहेंगे कि यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ P of x बिलोंग्स टू P of x, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली इंटरसेक्शन की बात है, आप कहेंगे, अब आप किसी भी फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लें, B इंटरसेक्शन C, क्या जवाब आएगा आपके पास? खाली, यानी एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट। तो आपके पास ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह A इंटरसेक्शन A B ले तो जवाब क्या आएगा? A, तो A B C में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट हो नॉन एम्प्टी और हमारे पास उसके तमाम पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन हो जिसको हम पावर सेट कहते हैं, तो वो लाजमी और ज़रूरी तौर पर टोपोलॉजी बनाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक मज़े की बात आपको यहाँ पे बताऊँ कि वो टोपोलॉजी जो पावर सेट की मदद से बनती है उसको टोपोलॉजी की ज़बान में डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, या इसको मैक्सिमल टोपोलॉजी भी कहते हैं, या इसको फाइनेस्ट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू P of x। तो यही आपने चीज़ जनरल में प्रूफ करनी है। अब आप इसको जनरल में कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट? आप लिखेंगे प्रूफ कह लें या आप इसका सॉल्यूशन कह लें, या आपकी मर्जी है। पहले आप कहेंगे लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट and let P of x is the collection of all possible subset of
x, we have to show that पावर सेट वी, हाँ हमने यहाँ पे पावर सेट को शो करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे we want to show that P of x is topology on x। अच्छा, आप पहले देख लें फर्स्ट कंडीशन एज, अब हम पहली कंडीशन यानी कि ये लिखना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें फाई और एक्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे लिखेंगे एज पी ऑफ एक्स इज पावर सेट ऑफ एक्स, सो फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। अब क्योंकि हमारे पास पी ऑफ एक्स तमाम सेट का तमाम पॉसिबल सेट का एक कम्बिनेशन है जिसको हम पावर सेट भी कहते हैं, तो उसमें फाई और एक्स भी अवेलेबल होगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप यूँ लिख दें एज पी ऑफ एक्स इज पावर सेट ऑफ एक्स, सो फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। इट्स मीन फर्स्ट कंडीशन होल्ड, ठीक है। सेकेंडली आप लिखेंगे यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी collection of any subset of P of x also belongs to P of x। सेकेंड कंडीशन भी होल्ड करेगी। क्यों? आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बिकॉज P of x is the superset and it's natural या it's of course या it's confirmed that all arbitrary union of any member of P of x also belongs to P of x। इसके बाद आप लिखेंगे intersection of finite subset of x belongs to P of x, so all condition hold on P of x, so we can say that P of x, या फिर आप यूं कह लें पावर सेट ऑफ x is topology on x। जो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि हम यूनियन लेते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन, मतलब हम ये कहते होते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा, डेफिनेशन में भी नोट किया होगा और कहीं पे आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है ना, वो ये लिखी हुई है कि आपके पास फाई और एक्स जो है वो टा में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जो भी आप सेट ले रहे होते हैं जिसको टोपोलॉजी प्रूव करवाना होता है। और दूसरा हमने ये बताना होता है कि तमाम एलिमेंट्स का यूनियन भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना, तो हम लिखते होते हैं स्पेशली कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ टा, फाइनाइट एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स या जो भी है व्हाट्सएवर, हम वहाँ पे फाइनाइट की कंडीशन लगाते हैं। कभी आपने सोचा कि हम वहाँ पे फाइनाइट क्यों लिखते हैं? चलें सोचिएगा, अगर फिर भी समझ ना आए तो हमसे हमारा जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे रब्ता कीजिएगा या हमें मेल कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।